नमस्कार, एक्टिव न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बहुत ही विशेष जानकारी देने वाला हूं। आप लोगों ने एक जालोर जिले के पुलिस थाना सायला के बावतरा में एक ऐसी घटना घटी है जिसमें एक व्यक्ति है विजय राज देवासी करके, उनके घर में घुसकर उस जो बदमाश थे उन्होंने हत्या कर दी थी। 4-5 लोग थे। आखिर इन विजय राज देवासी की हत्या क्यों की गई थी? विजय राज देवासी कौन है, कहाँ के है, ये क्या काम करते हैं, परिवार में इनके कौन कौन है, किस प्रकार से है, आपको मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। विजय राज देवासी किस प्रकार बड़े नेता भी रहे हैं कांग्रेस के। आपके सामने विजय राज देवासी के बारे में पूरा जीवन परिचय मैं आपके सामने दे रहा हूं इस वीडियो के अंतर्गत। और सबसे पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसी महान आत्मा, समाज सेवी व्यक्ति जिनकी एक हत्या करना घर में घुसकर बहुत ही निंदनीय घटना है, पुलिस प्रशासन को तत्काल इसके ऊपर जो भी दोषी को गिरफ्तार किया गया है उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी और रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भगवान से अपन सब लोग एक कामना करते हैं कि इन देवी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें एवं सत नमन प्रदान करें ऐसी कोटि एवं आत्मा को। अब मैं आपके सामने बात करूंगा विजय राज देवासी की। आखिर विजय राज देवासी कौन है, कहाँ के हैं और किस प्रकार इनकी हत्या की गई है, हमलावर कब आए थे, कहाँ से आए थे और क्यों की गई थी, इसका खुलासा भी कर दिया गया पुलिस के द्वारा। ये मैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। आप उसमें देख सकते हैं कि विजय राज देवासी की हत्या करने का क्या कारण था। पुलिस ने जब खुलासा किया इसके बारे में तो क्या बताया गया था, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपके सामने बात कर देता हूँ विजय राज देवासी के बारे में। अमोक सी जानकारी आपके सामने उपलब्ध करूंगा। विजय राज देवासी के बारे में अपन थोड़ी सी बात करें तो घर में घुसकर कांग्रेस नेता की हत्या की थी हमलावरों के द्वारा और गर्दन सिर पर किए गए वार प्रॉपर्टी को लेकर हमले की आशंका, यानी पहले हमले की आशंका जताई थी। एक प्रॉपर्टी बिजनेसमैन थे ये और प्रॉपर्टी बिजनेसमैन होने के नाते प्रॉपर्टी को लेकर आशंका जताई जा रही थी और इसी को देखते हुए उन्होंने इसके ऊपर जो विस्तार से पूरी बात बताई है। अब मैं आपके सामने बात करूं, जालोर में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर कांग्रेस नेता और प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई थी। ये मामला रात को करीब 2 बजे से लगाकर 3-4 हमलावर घर में घुसे थे 2 बजे और हमले में घुसे उस प्रॉपर्टी डीलर को धारदार हथियार, यानी जो भी हमलावर थे वो अपने साथ में धारदार हथियार लेकर आए थे और उन्हीं धारदार हथियारों के साथ में उन प्रॉपर्टी डीलर विजय राज देवासी की उन बदमाशों ने हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद में सीखने पर परिजन जागे, जैसे वो सिलाने सीखने लगे तो परिजन जागे, इतने में हमलावर मौके से फरार हो चुके थे। वहां से परिजन उसे गंभीर हालत में विजय राज देवासी को अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया गया था डॉक्टरों के द्वारा। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को करने के लिए पोस्टमार्टम करवाने से भी मना कर दिया था और सायला जो अस्पताल है वहां की मोर्चरी के आगे धरने पर बैठ चुके थे। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया था और मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ चुके थे। पुलिस ने प्रॉपर्टी को लेकर हमले की आशंका जताई है और कुछ संदिग्ध लोगों को पुलिस के द्वारा हिरासत में भी लिया गया था। अब मैं आपके सामने देर रात घटना में अज्ञात बदमाश कौन थे, किस प्रकार से थे और किसकी हत्या की गई, सायला थाना अधिकारी है रामेश्वर के द्वारा ये बताया गया था कि जो बावतरा गांव है उसमें एक विजय राज देवासी करके हैं जिनकी उम्र महज 43 वर्ष थी और उनकी हत्या हो गई थी। उनके छोटे भाई एक महे जिनका नाम है मंगना राम और इनके छोटे भाई मंगना राम के द्वारा ही इसका जो हत्या का मामला दर्ज करवाया गया था। और विजय राज देर रात को अपने फार्म हाउस से अपने घर में सो रहे थे, बाहर टिन शेड लगा हुआ था, उसी टिन शेड के नीचे सो रहे थे और उसकी पत्नी एवं उसकी बेटी और माँ घर में दूसरे कमरे में सो रहे थे। यानी कि विजय राज देवासी ने बताया, उसके जो भाई है मंगना राम, उन्होंने बताया कि देर रात करीब को ये 2 बजे 3 से 4 जो अज्ञात बदमाश है उन्होंने घर में घुसकर ताबड़तोड़ हमला किया था और उसके बाद में गर्दन में गहरी चोट आने से वो परिजन उनको लेकर जो सीखने की आवाज़ आई उसके बाद में परिजन पहले भिनमाल लेकर गए थे उनको हॉस्पिटल में और 20 रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया था। उसके बाद में पुलिस थाना सायला के जो यहाँ सरकारी अस्पताल है वहाँ पर लाए और वहाँ पर सायला थाना अधिकारी रमेश लाल ने उसकी पूरी घटना को संदिग्ध में लेते हुए तत्काल जो भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। अब मैं आपके सामने थोड़ी और इसकी जानकारी दूं तो 2013 यानी ये विजय राज देवासी है 2013 में बसपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे। यानी जो विजय राज देवासी 2013 में जो बसपा के द्वारा इनको टिकट दी थी और ये विधानसभा का चुनाव लड़े थे। विजय राज देवासी ने 2013 में विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जिसको अपन बोलते हैं बसपा के टिकट पर
बाड़मेर के सिवाना विधानसभा की जो सीट है वहां से इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां से वो चुनाव हार चुके थे। विजयराज किसान होने के साथ साथ में प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं और प्रॉपर्टी डीलर के साथ, प्रॉपर्टी डीलर है जो ये विजयराज देवासी है, ये जो बिजनेसमैन तो है ये, लेकिन इसी के साथ में ये प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करते हैं। और इन विजयराज देवासी के एक बेटा और सब बेटियां हैं, यानी एक इनका पुत्र है और सब पुत्रियां हैं, लड़कियां हैं, और 2 बेटियों की शादी इस विजयराज देवासी की हो चुकी है, यानी इनके जो 2 बेटियां हैं उनकी शादी कर दी है और बेटा सबसे छोटा है, यानी जो एक बेटा है वो सबसे छोटा बच्चा है, उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है और 2 बेटियों की शादी भी हो चुकी है। अब मैं आपके सामने थोड़ी बहुत और विस्तार से जानकारी दूं तो परिजनों के पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया था और उसके बाद में धरने पर बैठने के बाद में डीएसपी गौतम जैन मौके पर पहुंचे और परिजनों से समझाइश करने के लिए पहुंचे थे और मामले की जानकारी मिलने पर एसपीए ज्ञान चंद्र यादव वो भी मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे, लेकिन उसके बाद में परिजनों के द्वारा इस मांग को लेकर लगातार जारी थे, धरना प्रदर्शन थे और पुलिस ने कल शाम को जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया है और उनका खुलासा कर लिया है। आखिर क्यों हत्या की गई थी इसका वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, अभी पिछले बार चुनाव में यही प्रॉपर्टी डीलर विजयराज देवासी कांग्रेस में शामिल हुए थे और वैभव गहलोत ने एक ट्वीट करके ये भी लिखा था, जालोर के बावतरा में देर रात अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर कांग्रेस कार्यकर्ता श्री विजयराज देवासी की हत्या कर दी। ये दिखाता है कि अपराधियों में पुलिस एवं कानून का खौफ नहीं है। जालोर पुलिस मामले पर जल्द कार्रवाई करे एवं अपराधियों को गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार के साथ न्याय सुनिश्चित करे। ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको विजयराज देवासी के बारे में बताई है और लगभग मैंने आपको हर अपडेट देने के बाद की। अगर आप लोग तमाम जो भी जुड़े हुए हैं इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करें, जुड़े रहे, बने रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।